नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। पहले ही मैं फेलो ट्रैवलर्स के 3 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे चुकी हूँ। आज बारी है एपिसोड 4 की। एपिसोड 3 का इनसे पहले एक बहुत ही क्यूट मोमेंट आया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई थी। जब टिम अपने प्यार का इज़हार करता है हॉक से, बोलता है कि बात यहाँ पर हम किससे सोते हैं वो बात नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम किससे प्यार करते हैं। एज यूजुअल हॉक का कोई रिएक्शन नहीं आया है, हॉक बस उसके तरफ देखता रहता है। आइए आप स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4 की। एपिसोड 4 में हमें दिखाया जाता है कि 1950s के दौरान एम यूनिट से एक इंसान बाहर निकलते हैं, बिल्कुल ही अंदर से टूट चुके हैं। ज़िंदगी जीने की कोई वजह उनके पास नहीं बचा है। क्रिसमस के पहले ही ये सब कुछ हो रहा था, तो ऑफिस के बाहर कुछ क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा था। वो इंसान किसी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया और वैसे ही मानसिक स्थिति में चलते हुए एक गाड़ के नीचे आ जाते हैं। उनका एक्सीडेंट होकर स्पॉट में ही डेथ हो जाता है। और ऐसे ही हो रहा था एम यूनिट के दबाव में। एक लेटर हॉक के पास भी आता है। हम देखते हैं कि हॉक को एक लेटर आता है कि एम यूनिट से उनको बुलाया गया है, उनका एक टेस्ट लेना है। हॉक को टेस्ट देना होगा कि क्या हॉक गे है या फिर स्ट्रेट पीपल है। हॉक के पास चिट्ठी आता है। हॉक का टेस्ट है 25 दिसंबर को ही दोपहर को। तो और क्या किया जाए, जब मिस जॉनसन यानी कि मेरी जब आती है, हॉक उससे बात करके थैंक्स बोलता है। हॉक को लगता है कि जो अदर लेडी है उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो इस कहानी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हॉक के साथ जो कुछ भी हो रहा है, हॉक थोड़ा सा चिंता में पड़ गया था, तो हॉक को जैसे बुलाया गया था हॉक सीधा चला जाता है। ये सब कुछ हमें 1950s में दिखाया गया है। हॉक सीधा चला जाता है उस आदमी के पास जिसके पास उसे अपना ये टेस्ट देना है। हॉक को चलने के लिए बोल रहा था, कुछ रीडिंग पढ़ने के लिए बोला जा रहा था। हॉक से बातचीत किया जा रहा था कि हॉक में मर्दाना वाला कुछ बात है या फिर वो थोड़ा सा जो भी गे पीपल होता है उन लोगों की तरह है। एक पार्टी होता है जहाँ पर हॉक सबको थैंक्स बोलता है, चीयर्स करता है और वो लोग क्रिसमस के पहले दिन के सेलिब्रेशन में लग जाता है। आपको पता है कि क्रिसमस के दिन उसके सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है, यानी कि पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से हम जिसे जानते हैं। तो हॉक थोड़ी सी तैयारी में लग जाता है और इधर हम देखते हैं कि 80s में हॉक टीम की देखभाल कर रहा था, जो कि टीम को बहुत गुस्सा आ रहा था कि अरे तुम क्या, तुम्हारे ऊपर ना ये जो है ना कि तुम नर्स बन के मेरे देखभाल कर रहे हो, ये तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करता है। दोनों में थोड़ी सी बातचीत हो जाती है। टीम बार बार हॉक को बोलता है कि तुम्हारा जो दोस्त है उस डेव को तुम कॉल करके बोलो कि इस एड्स के जो भी एक नियम पास होने वाला था, जो बिल पास होने वाला था, उसके बारे में हम सब बात करेंगे। हॉक पहले तो बहुत गुस्सा हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। फिर टीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये बात है, अगर तुम मेरे साथ वहाँ पर गए तो तुम्हारा जो असली चेहरा है वो सबके सामने आ जाएगा। तो हॉक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब मैं शादीशुदा इंसान हूँ, मेरे बाल बच्चे तो है ही और मेरे ग्रैंड किड्स भी है। तो ये सुनकर टीम को गुस्सा आ जाता है। टीम बोलता है कि तो मुझे भी जीने का हक है, मैं भी जीना चाहता हूँ। इस बात पे कहासुनी हो जाता है। हॉक चला जाता है गे क्लब में, थोड़ा सा नशा वशा करता है और एक आदमी को पसंद करके उसके पीछे चला जाता है। जैसे कि हॉक का नेचर है, हम सबको पता है किसी भी एक चीज़ से उसे संतुष्टि कभी नहीं मिलती। और उसका किस्मत देखिए, जो एक एड्स टेस्ट के बारे में मैंने एपिसोड 3 में कहा था, उसका रिजल्ट आ जाता है और हॉक बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर निकल आता है। और उधर हम देखते हैं कि टीम को कैंसर भी हुआ है, जो कि
यूरोपियन लोगों को पर्टिकुलरली होता था, बहुत ही रेयर कैंसर है। उसके साथ साथ उसको पीसीपी भी लेना पड़ा था और उसे एड्स भी है, बहुत बीमार है टिम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 1950s में कैसे टिम आ जाता है हॉक के घर पे और उसे क्रिसमस की बधाई देता है और उसे एक गिफ्ट करता है, एक टाई। फिर हॉक उसे गले लगाता है, थोड़ा बहुत फ्लर्टबाजी भी करता है और उसे अपने बाहों में उठाकर अपने बेडरूम पे ले जाता है। और हम देखते हैं कि बेड में दोनों मस्ती कर रहे हैं और टिम उससे पहले अपने ऑफिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग फेस कर रहा था, जो कि था डेविड शाइन के बारे में। कि डेविड शाइन अब जो है न्यूयॉर्क में, जो कि खुद ही अपना प्यार जता जता कर रॉय को उनको कॉल करता है और बोलता है कि मुझे ऐसे जीने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मुझे तुम्हारे साथ क्रिसमस बिताना है, तुम बस आ जाओ यहाँ पे, हम बात करेंगे आर्मी की लॉयर से, वगैरह वगैरह, वैसा वैसा करके वो थोड़ा सा रॉय को मना लेता है। और ये न्यूयॉर्क में इन लोगों का एक मीटिंग सेटल होता जाता है और जो कि बातचीत के दौरान टीम को पता चल जाता है और टीम को मिसेस मैकर्थी ये बोलते हैं कि टीम को उनके साथ जाना है उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। उससे पहले ही टीम आ जाता है हॉक के पास और बातों बातों में ही वो बोल पड़ता है कि ये बात है और मुझे न्यूयॉर्क में जाना है, तो तुम कहीं पर मुझे लाभ बाइट नहीं दे देना कि किसी को दिख जाए, मैकर्थी को दिख जाए। सारा बात होता है, थोड़ा सा मौज मस्ती भी होता है और वो लोग तो सेक्स करने के लिए ही ये पूरा सीरीज़ बनाया था, तो कुछ ब्लोजअप वगैरह ये सब होता है उन लोगों के लिए, बहुत आसान बात है। फिर हम देखते हैं कि दोनों बिस्तर पे लेटे हुए हैं और टिम हॉक से बोल रहा है कि उसे ना न्यूयॉर्क में हॉक के साथ ये क्रिसमस मनाना है, पर फिर वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये सिर्फ एक फैंटेसी है, तुम कभी मेरे साथ नहीं जाओगे। तो हॉक यहाँ पर ना बोल सकता था, लेकिन उसने ना नहीं बोला। उसे ना हवा देना बहुत अच्छा लगता है टीम के हर सपने को। तो वैसे ही वो बोलता है कि हाँ तुम क्या देखना चाहते हो, टीम मजाक मजाक में बात होता है। फिर हॉक बोलता है कि चलो फिर हम आगे निकलते हैं। तो हॉक उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसके नाम का एक कफलिंग टीम को गिफ्ट करता है। टीम बहुत ही मतलब भावुक हो जाता है और बोलता है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ इतनी खुशी। तो हॉक बोलता है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए ही है, पर तुम्हें एक काम करना है, एक पैकेट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये पैकेट तुम्हें डेविड शाइन को ही देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हॉक को टीम से ये काम निकलवाना है, तो इसीलिए उसने उसको क्रिसमस के गिफ्ट के नाम पर ये ब्राइब दे दिया। कभी तो इंसान की तरह, पर छोड़िए हॉक से क्या सामान पूछना, हॉक से कुछ उम्मीद हम नहीं रख सकते। लेकिन जाने से पहले टीम बहुत ही सादगी के साथ पूछता है कि विल आई सी यू अगेन। तो हॉक कुछ नहीं बोलता है। हॉक उसे हाथ पकड़कर खड़ा करता है, उसके बाल को थोड़ा सा हाथ लगाता है और फिर उसे एक बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट किस करता है। और सारे सीरीज़ में ये सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है जब हॉक को प्यार आता है टीम पे, टीम के बॉडी पे नहीं, टीम पे आता है। तो एक छोटा सा किस करके उसके नाक को सहलाता है। फिर टीम को ये बहुत अजीब लगता है। टीम पूछता है कि ये सब किस लिए है। फिर हॉक बोलता है कि ताकि तुम मुझे हमेशा याद रखो। फिर हम देखते हैं कि 80s में हॉक जिस बार में गया था वहाँ पर हॉक को ही बॉटम बनाकर जो वो लोग होते हैं वो लोग सेक्स करना चाहते थे, तो हॉक से थोड़ा सा हाथापाई भी हो गया और हॉक का थोड़ा सा खून भी निकल आता है माथे से। हमें इधर दिखाया जाता है कि हॉक अपने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार होता है। वो कुछ लेडीज़ों का मैगज़ीन देखकर खुद को एक्साइट करना चाहता है, जो कि हो नहीं रहा था उससे, पर उसने पॉलीग्राफ टेस्ट को बहुत ही माइंडफुली टैकल करता है और
उसका रिपोर्ट आता है बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। इधर हमें दिखाया जाता है कि टिम जो कि न्यूयॉर्क में चला गया है, डेविड शाइन, रॉय कॉन और मैकर्थी और उस आर्मी लॉयर के साथ उन लोगों के बीच में कहासुनी हो जाता है और डेविड शाइन और रॉय कॉन बाहर निकल आता है। मैकर्थी बोलता है कि अभी उसके ऊपर चार्ज होने वाला है। उन लोगों का एक यूनिटी था ना, उसमें थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। तो रॉय डेविड को लेकर कहीं और चला जाना का चाहता था। उसी वक्त टिम दौड़ कर आकर डेविड को वो एनवेलप देकर चला जाता है। तो वो लोग यानी कि डेविड और रॉय जब एक होटल के कमरे में पहुंचते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि उस एनवेलप में बॉम्ब है। बॉम्ब यानी कि मैकर्थी का जिस आदमी के साथ ताल्लुकात था एज ए गे, उसका प्रूफ इन लोगों को चल जाता है। तो ये लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, बोलते हैं कि अब देखता हूँ मैं कि कौन मुझे फायर करता है। रॉय कौन बोलता है कि अब तुम्हें भी कौन हाथ लगाता है ये भी मैं देखता हूँ, ये डेविड शाइन को बोलता है। पूरी जो भी होल सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि मिसेस फुलर यानी कि लूसी फुलर टीम से फ़ोन करके बोलता है कि मुझे मेरे हस्बैंड से बात करना है। फिर बोलता है ओ सॉरी ये बात होता है कि एक दूसरे से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, ये सारी बातें। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 80s में हॉक घर लौट आता है टिम के घर। वो थोड़ा सा नशे में था तो बोल रहा था कि स्किपी देखो, मैं अपने फ्रेंड को कॉल करूँगा, जो भी तुम्हें काम करवाना है बोलना है तुम ज़रूर करना, पर प्लीज़ आप मुझसे बात करो। स्किपी कोई आंसर नहीं देता है तो हॉक उसके कमरे में एंटर करता है। दरवाज़ा खुलते ही उसे कुछ ठीक नहीं लगता है क्योंकि जो पर्पल कवर है, बेडशीट है, वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो चुका था। टीम का चश्मा भी फ्लोर पे पड़ा हुआ था, टीम का लाठी भी फ्लोर में है, टीम जिस चेयर पे बैठता है वो भी गिर पड़ा था। उसे अब डर लगने लगा हॉक को। और तभी वो जो स्टूडेंट था मार्कस का, वो एंटर करता है और बोलता है कि मिस्टर फुलर, अच्छा है कि आप आ गए। टीम को एक बहुत ज़ोर का सीजर का अटैक आया था, वो अभी हॉस्पिटल में है और उसका हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमें हॉक का फेस जूम करके दिखाया जाता है। यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अभी आने वाला है एपिसोड नंबर 5, जो कि बहुत, अब मैं क्या कहूँ, बहुत दिल टूटने वाला एपिसोड है। चलिए मिलते हैं एपिसोड 5 में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।